Hello everyone and welcome back to your one channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे मेल आ रही थी कि सर आप इंट्राडे स्ट्रैटेजी, पोजिशनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी तो शेयर करते हो लेकिन स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एवरी वीक में मतलब प्रत्येक जो वीक होगा वीकेंड पे हम लोग कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या उसमें कुछ ट्रेड बन सकते हैं क्या, और कुछ ना कुछ हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्रेड नहीं नहीं ले लेते हो, वैसे ही मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये आप डिस्क्लेमर लेकर चलना कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आप इससे कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख कर जाओगे। लेकिन इसके पहले कि मैं इस एनालिसिस की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं इस एनालिसिस के लिए यूज करने वाला हूं धन का प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाती है ट्रेडिंग व्यू का आपका फ्री में का सब्सक्रिप्शन, इसलिए हमें एड देखने को नहीं मिलेगी। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और सीधे मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे चला जाऊंगा, जहाँ पे अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी आपको एनालिसिस करने में किसी भी एड को स्किप नहीं करना होगा। तो पहला जो स्टॉक है जिसे मैं चूज करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है आपका एच डी एफ सी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और आप देख सकते हो कितनी यहाँ पे कितने महीनों की कंसोलिडेशन के बाद फाइनली अब जाकर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ तो आप क्लियरली यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकते हैं। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ये वो एरिया है जहाँ पे आप लोग ट्रैप होते हो, राइट। यहाँ पे देखो एक बार ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये दूसरी बार जा रही है और यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश हो रही है। आरसी आप देख सकते हो 74 के ऊपर है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करना है, ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया है और 2786 के प्राइस पे, राइट। अब जैसे ही इसके बाद ब्रेकआउट करके अगर वो एक रेड कैंडल बना के इसको रिटेस्ट करता है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो उसके ऊपर हम जाकर ट्रेड को लेंगे, अदरवाइज हम इस पे अवॉइड करेंगे। क्योंकि जहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड होता है ना वहाँ पे ही अधिकतर जो होते हैं ना वो आप रिटेलर को ट्रैप भी होते हैं। हो सकता है ऐसा रिजेक्शन देकर नीचे चली जाए, या फिर हो सकता है कि जैसे ही ये ब्रेक हो और इस लेवल को रिटेस्ट करे तो आपका अगला जो टारगेट हो सकता है, जो चार्ट पे मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, वो आपका 2877 होगा। और फिलहाल 100 रुपये के आसपास की टारगेट है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड टारगेट 2944 की हो सकती है, तो इसको आप रडार पे रख सकते हो। और ये सिर्फ मेरा व्यूज़ है, इसको तो ये नहीं हो कल जाकर मंडे को मार्केट खुले और आप एच को ट्रेड करना शुरू कर दो। बस मैं आपको स्टॉक दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये मेरी एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस खुद कीजिएगा, क्योंकि आपके पैसे आपको लगाने हैं एंड वो आपकी ही प्रॉफिट होगी आपकी ही लॉस होगा। तो ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एच की यही कहानी है। आप देख सकते हो लास्ट यहाँ पे ब्रेकआउट जो आया था वो 11 नवंबर को था। उसके बाद ये लगातार कंसोलिडेट कर रही है मार्केट में और फाइनली कुछ अच्छी मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टॉक की तरफ, जिसे मैं ऑलरेडी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हूँ। तो जो हमारी दूसरी स्टॉक है वो आपका जेबी केमिकल फार्मा करके एक स्टॉक है, मैं इस पर बात कर लेता हूँ। तो आप इसे खुद से भी एनालाइज करने की कोशिश करना। यहाँ पे नेम है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और यहाँ पे कैंडल देखो, कैंडल टाइम फ्रेम क्या लगा है, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हैं ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी शानदार कंसोलिडेशन के बाद, मतलब जो जो कंसोलिडेशन यहाँ पे शुरू हुई है 14 सितंबर से वो अभी तक चल रही थी और फाइनली एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम शो कर रही है और यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे भी कहानी वही सेम रहेगी। अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, आपको ट्रैप होने से बचनी है, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, इसके बाद इसको रिटेस्ट करने के लिए हो सकता है रिटेस्ट करे ना भी करे, लेकिन जो अगर आप सेफ ले हो तो रिटेस्ट के लिए वेट करना। रिटेस्ट क्या होता है, जैसे कि 2165 पे ब्रेकआउट आया हुआ है, अगर कल मार्केट जो होती है अगर ये बुलिश हो जाती है तो फिर जब एक रेड कैंडल बना के इसी लेवल को रिटेस्ट करके जब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाएगी तब आपको ट्रेड लेना होता है। और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के नीचे रख सकते हो, 2055 तो ज़्यादा यहाँ पे नीचे हो गया, तो स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से 2% के रूल के हिसाब से रख सकते हो। तो ये भी एक मुझे लग रहा है, मेरी एनालिसिस ये कह रही है कि ये भी स्टॉक को आप अपने रडार में रख सकते हो। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हो सकता है कि आपको यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो अभी तक मैं जिन दो स्टॉक का बात किया एच और जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, वो उसमें ब्रेकआउट आ चुका है। अब हम 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्रेकआउट के बहुत ही करीब है। हो सकता है कि वो ब्रेकआउट कर दे और ये भी हो सकता है कि वो फेकआउट हो जाए। तो इस लिस्ट में जो हमारा अगला नाम है वो है आपका आदित्य बिरला कैपिटल। टाइम फ्रेम आपकी 1 डे की लगी हुई है और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जो ये स्टॉक है ना वो लगातार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। पहला रिजेक्शन यहाँ पे हुआ, फिर दोबारा इसने ब्रेक करने की कोशिश, दोबारा रिजेक्शन हुआ,
फिर यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, फिर ये ग्रीन कैंडल एक छोटी सी बन रही है। और आप मुझे बताओ, अगर आपको नॉलेज है कि ये जो कैंडल पैटर्न बन रही है उसे हम क्या कहते हैं। तो एक बार मुझे लग रहा है कि जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, क्योंकि आपको इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखने को क्या मिल रहा है कि 160 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देती है, तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, वो जो मुझे लग रहा है कि जो पहला टारगेट 170 हो सकता है, या 173 पे अगला जो यहाँ पे रिजेक्शन है वो फेस कर सकता है। तो इससे भी आप अपनी रडार में रखिएगा। ये भी आदित्य बिरला कैपिटल। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो होने वाला है आपका पॉलीकैब। तो पॉलीकैब को भी हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक बात मुझे और बतानी थी कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू को फ्री में यूज़ करना चाहते हो और अनलिमिटेड इंडिकेटर का यूज़ करना चाहते हो बिना पैसे दिए, तो आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हो, और इनके साथ वो टाई अप है तो आपको फ्री में मिल जाएगी बिना किसी एड का। और यहाँ पर आपको करना क्या होता है, सब जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। तो उससे क्या बेनिफिट होने वाली है कि आपको एक हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मतलब कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन होने का मौका मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीकैब की। पॉलीकैब में आप देख सकते हो कि लगातार एक रिजेक्शन एरिया यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि 3129 के आसपास में। अगर आप अपने चार्ट, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से भी एनालाइज करना, 3142 के आसपास में ये जो एरिया बनी हुई है, यहाँ पे एक बार टेस्ट किया जा चुका है, 2 बार टेस्ट किया जा चुका है, तीसरी बार ये वहाँ पे अप्रोच करने जा रहा है। तो या तो यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे चला आएगा, या फिर ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। और पॉलीकैब जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आरएसआई भी आप देख सकते हो 65 के ऊपर चल रही है, 65 चल रही है, मतलब इस स्टॉक में भी थोड़े बहुत स्ट्रेंथ आ चुके हैं। तो मे भी इस बार ब्रेकआउट हो सकता है या फेकआउट भी हो सकता है, लेकिन ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे मोमेंटम होने की चांसेस ज़्यादा है। तो एटलीस्ट आपके पास सब कुछ स्टॉक्स हैं जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, सीख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली स्टॉक के बारे में, और जो शायद हमारी लास्ट स्टॉक भी होगी, वो होगी आपकी टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर में देख लेते हैं कि इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर हम बात करते हैं टीवीएस मोटर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये पैटर्न बन रहा है उसे क्या कहते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वैसे तो मैं बताने वाला हूँ ही। इसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। आप ध्यान से देखिए, क्या ये थोड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये काफ़ी शानदार पैटर्न होता है। अगर ये ब्रेकआउट दे देती है ना, तो टीवीएस मोटर में एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है। ये मेरी एनालिसिस कह रही है। यहाँ पे आप रिजेक्शन देखो, एक बार रिजेक्शन हुआ, दूसरी बार रिजेक्शन हुई, तीसरी बार रिजेक्शन हुई, यहाँ पे फिर से दूर से ही रिजेक्शन होकर नीचे आ गई, फिर से अब यहाँ पे आरएसआई भी 73 के ऊपर जा रही है। एक बार अगर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 1175 को ब्रेक करेगी और फिर अगर इस लेवल को रिटेस्ट कर लेती है, तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को इस ट्रेड में मिल सकती है। आप खुद भी एनालिसिस कीजिएगा। और टीवीएस मोटर काफ़ी समय से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो ये आपका 18 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर से लेकर करीब करीब अभी आज 12 अप्रैल है, और ये लगातार कंसोलिडेशन फेज में है। तो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, और ये सारे एनालिसिस मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कैसी लगी ये एनालिसिस? क्या आपको अगर अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएं, क्योंकि मैं पहली बार कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि बताने कि आपको एवरी वीक कुछ ऐसे स्टॉक चाहिए जिसे मैं खुद, मतलब एक्चुअली मैं खुद के लिए तो करता ही हूँ एनालिसिस। तो क्या वो एनालिसिस में आप लोगों के लिए शेयर करूँ तो फायदेमंद हो सकता है। बट इसे आप टिप्स की तरफ मत लीजिएगा। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, बिल्कुल अपनी दिमाग के साथ में कि आपको कैसी एनालिसिस करनी है। आपके पैसे लगाने से 10 बार सोचना जरूर, क्योंकि मेरी एनालिसिस है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी और चाहते हो कि मैं एवरी वीक कुछ स्टॉक की एनालिसिस लेकर आऊँ, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।